क्या संविधान पर सही निकला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का डर। बाबा साहब की चिंता थी कि संविधान गलत हाथों में पड़ जाएगा तो इसका दुरुपयोग होगा। इसका मतलब आज यही रह गया है कि सरकारी कंपनी को खत्म कर दो तो संविधान का जो लड़ाकू गणतंत्र है वह अपने आप कमजोर हो जाएगा। चंद्रभान प्रसाद। भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझना बहुत जरूरी है। इसकी प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक जॉइंट वेंचर था। इस प्रस्तावना में भारत का मिशन स्टेटमेंट है कि इस संविधान का लक्ष्य क्या है। जैसा कि हर संविधान का होता है, उस वक्त दुनिया दो भागों में बन चुकी थी, एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और एक पूंजीपति वर्ग। प्रस्तावना में समाजवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि संविधान का लक्ष्य भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, सन 1950 के दिनों में पूंजीवादी दुनिया के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता था। मतलब कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पर पूंजीवाद है, जहां पर समाजवाद है वहां पर वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप है। तो इसी विजन के साथ अंबेडकर और नेहरू ने भारतीय गणतंत्र को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का लक्ष्य रखा। जब इसका ड्राफ्ट पूरा हो गया, जिसे कि अंबेडकर ने खुद ही बनाया, फिर 5 अप्रैल 1948 को इस पर क्लॉज बाय क्लॉज बहस शुरू हुई। बहस इसलिए शुरू हुई कि संविधान सभा अगर इसे अप्रूव करती है तो यह संविधान भारत के लिए लागू हो जाएगा। इस बहस के शुरू होने से पहले अंबेडकर ने उद्घाटन भाषण दिया। ये भाषण और संविधान सभा की बहस लोकसभा की वेबसाइट पर मौजूद है। तब लोगों को ऐसी अपेक्षा थी कि अंबेडकर यूरोपियन दर्शनशास्त्री जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली या अमेरिकी दर्शनशास्त्री थॉमस जेफरसन जैसे लोगों को कोट करेंगे। अपने उद्घाटन भाषण में बाबा साहब ने एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट चार्ल्स मेटकॉफ को ही कोट किया। मेटकॉफ का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े अधिकारी थे। मेटकॉफ भारत में बहुत दिन तक रहे, बहुत घूमे, लिखे और भारत के एक्टिंग गवर्नर जनरल भी बने। उनका एक प्रसिद्ध कोट है कि भारत के गांव अपने आप में स्वतंत्र रूप से गणतंत्र हैं। तो बाबा साहब मेटकॉफ को कोट करके अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय संविधान के लक्ष्य को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते थे कि किस तरह से ये जो संवैधानिक गणतंत्र है, ये गांव के गणतंत्र को तोड़ेगा। गांव का गणतंत्र मतलब भारतीय सामंतवाद, जैसे अंग्रेज इंडियन सर्फडम कहते थे। बाबा साहब और नेहरू दोनों विदेश में पढ़े थे, इसलिए दोनों को पता था कि दुनिया में सामंतवाद को पूंजीवाद ने ही तोड़ा है। बाबा साहेब ने मेटकॉफ का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए वो जैसे तैसे बने रहें, सारा सिस्टम बना रहे। बाबा साहब को मालूम था कि गांव का सामाजिक ढांचा लोकतांत्रिक है, जिसे तोड़ना जरूरी है। इस व्यवस्था को पूंजीवाद ही तोड़ेगा। मगर उस समय पूंजीवाद काफी घृणा का शब्द बन चुका था। पत्रकार, कवि, छात्र, आंदोलनकारी सारे लोग कम्युनिस्ट हो गए थे। यहाँ तक कि नेहरू भी कई बार कम्युनिज्म की तारीफ करते। तो तब के इस गंदे शब्द को दोनों महापुरुषों ने डेमोक्रेटिक कहकर ऐसा जामा पहना दिया कि लोग उन पर आरोप न लगाएं कि वो पूंजीवादी व्यवस्था चाहते हैं, जिसे कम्युनिस्टों ने शोषण की व्यवस्था बता रखा था। इसीलिए मेटकॉफ के जिक्र के बगैर बाबा साहब और उनके संविधान को समझना नामुमकिन है। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द आते हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों शब्द अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से निकले हैं। भारत में समानता से पहले स्वतंत्रता की बात की गई है, क्योंकि लोग अगर आजाद नहीं होंगे तो बराबर कैसे होंगे। फिर है भाईचारे की बात। भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा, अमेरिकी और फ्रेंच क्रांति की आत्मा झलकती है। अंबेडकर चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता को भारत में लाया जाए। भारत अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की तरह बने, एक आधुनिक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, पूंजीवाद वाला देश हो। मगर ड्राफ्ट पेश करने के 5-6 दिन बाद संघ परिवार का इंग्लिश में जो मुखपत्र था, ऑर्गेनाइजर के नाम से निकलता था, उसने संविधान को ही कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। सवाल है कि उस समय भारतीयता क्या रही होगी। भारत में एक हिंदू धर्म है, जाति व्यवस्था है, यहाँ ऐसी संस्कृति है जहाँ दलित मूंछ नहीं रख सकता, जहाँ केरल जैसे राज्य में महिलाएं ब्रेस टैक्स देती थी, दलित घोड़े पर नहीं बैठ सकता था, नए कपड़े नहीं पहन सकता था, दलित महिलाएं सोने के गहने नहीं पहन सकती थी, जिसके तमाम सबूत अंबेडकर ने दिए हैं। तो आरएसएस ने कहा कि ये संविधान उनको मंजूर नहीं है और आजादी के बाद से ही उन्होंने इस संविधान को कभी माना ही नहीं। इसलिए अंबेडकर को लगा कि कहीं यही लोग जो आज मेरा बनाया संविधान रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर सत्ता में आ गए तो क्या होगा। अब पूंजीवाद की बात को थोड़ा और समझना होगा। अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो लिखा। उसका शीर्षक था शेड्यूल कास्ट एमेंसिपेशन ड्राफ्ट मैनिफेस्टो। यह बाबा साहब की एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के टाइटल से उनकी मुक्ति का दर्शन दिया है।
आपको अजीब सा लगेगा कि उस दर्शन में उन्होंने कहा है कि जहां जहां सरकारी कंपनियां जरूरी होंगी वहां सरकारी कंपनियां होंगी, और जहां प्राइवेट जरूरी होंगी वहां हम प्राइवेट कंपनियों को अवसर देंगे। नेहरू इस बात को समझ रहे थे कि अंबेडकर क्या कह रहे हैं। उन्हें भी ये बात समझ में आ गई कि भारतीय राज्य को भी बिजनेस में उतरना पड़ेगा। राज्य अपने पैसों के बलबूते ही नया भारत बनाएगा। व्यापारियों के पैसे से भारत का गणतंत्र पुरानी व्यवस्था से लड़ नहीं पाएगा। अंबेडकर को यह भी मालूम था कि पूंजीवाद ने दुनिया भर में महज सामंतवाद को ही नहीं खत्म किया है, बल्कि सामंती संस्कृति को भी खत्म किया है। भारत में जाति व्यवस्था संस्कृति का रूप ले चुकी है, तो शायद पूंजीवाद भारत की जाति व्यवस्था को भी खत्म करेगा। इसमें बाकी चीजें तो अच्छी हुई, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, बाद में राजीव गांधी के समय में प्राइवेट पूंजीवाद को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बाद में नरसिंह राव, मनमोहन सिंह और मोटेक सिंह अहलूवालिया ने प्राइवेट पूंजीवाद को मौका दिया। आर्थिक सुधार आने के बाद देश में आर्थिक क्रांति हुई, शहर बढ़ गए, उद्योग धंधे बढ़ गए। इसमें गांव के लोगों को शहर आने का मौका मिला तो भारत में हलवाही प्रथा खत्म हो गई, उत्तर भारत से बैल खत्म हो गए, दलित जमींदारों के दरवाजे से मुक्त हो गए। सन 1990 के पहले की याद करें तो जितने मॉडर्न कॉर्पोरेट ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी, भेल, सेल जैसी संस्थाएं बनी, वह पूरी तरह से अमेरिकी पूंजीवादी पैटर्न पर बनी हैं। अमेरिकी पूंजीवादी पैटर्न पर बनी हैं। आईआईटी, एम्स भी उसी पैटर्न पर बने हैं। ये स्टेट कैपिटलिज्म है, जिसे खत्म करके यानी सरकारी कंपनियों को खत्म करके संविधान को कमजोर किया जा सकता है। अब वह प्रयास जारी है। जो बाबा साहब की चिंता थी कि संविधान गलत हाथों में पड़ जाएगा तो इसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब आज यही रह गया है कि सरकारी कंपनी को खत्म कर दो तो संविधान का जो लड़ाकू गणतंत्र है वो अपने आप कमजोर हो जाएगा और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे भारत की गति कमजोर हो जाएगी और सड़ी गली जाति व्यवस्था का शायद रिवाइवल हो जाएगा। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।